हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बसंत और ग्रीष्म ऋतुचर्या दोनों ही हमारी उत्तरायण, उदयकयन या फिर आदान काल की ऋतु हैं। इससे आप समझ जाएंगे बल क्या है, सूर्य, वायु और चांद की गतियाँ क्या हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वसंत में हम सबसे पहले देख रहे हैं वसंत निचित श्लेष्मा, यानी कि हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ कफ है, वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से वो पिघलता है। ठीक है, तो जो हमारा कफ का संचय है वो कब होता है? हेमंत में होता है। और कफ का प्रकोप कब होता है? वसंत में होता है। बोल रहा है इससे हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। कायाग्नि बाध्यते, कायाग्नि बाध्यते मीन जठराग्नि का मंद होना। इस तरह से हम वर्षा में देखते हैं पकता बहुत ही दुर्बल है, मीनिंग सेम है। पकता बहुत दुर्बल वर्षा में मिलता है और कायाग्नि जब बाध्यते हमें वसंत में मिलता है। दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें फंसाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हम इस तरह से कर ले जाते हैं, तो श्लोक फॉर्म में बहुत बार क्वेश्चन अभी आने लग गए हैं। फिर बोल रहा है कि तस्मात् वसंते कर्माणि वमनादि, और वसंत में हमें वमनादि कार्य भी करना है। फिर बोल रहा है गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर द्विवा स्वप्न से वर्जित, यानी कि शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है। तो ये तो हम निकाल लेंगे, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है। और गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर, यानी कि जो मोटे मोटे आहार है, स्निग्ध आहार है, अम्ल आहार है, इस तरह का आहार जो कफवर्धक है वो नहीं खाना है। फिर करना क्या है? व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल, अंजन, 5 चीज़ें हैं। व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल, अर्जन कफनाशक है। सुखांबु नाम शौच विधि, और मलमूत्र त्याग के बाद हमें गुनगुने जल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था जो हमारा हेमंत है वहाँ पर भी हमने देखा था अभ्यंगो, उत्सादन, मूर्धनि तेल, 4 चीज़ें देखी थी। अभ्यंग, उत्सादन, मूर्धनि तेल और जनताक। ठीक है, तो ये हमारा हेमंत में करना है, यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे सुखांबु नाम शौच विधि यहाँ पे है। और हेमंत में क्या बोल रहा है? उष्णम च आयुर्न हीयते, यानी गर्म जल करने से आयु की हानि, गर्म जल का प्रयोग करने से आयु की हानि नहीं होती, रोगोत्पत्ति नहीं होता है। तो ये हमारा कहाँ पे मिलता है? हमें हेमंत में मिलता है। ठीक है, और सुखांबु नाम शौच विधि हमारा वसंत में मिलता है। चंदन अगरु दिग्धांगो यव गोधूम भोजनाथ, तो यव गोधूम भोजन में हमें 3 जगह मिल चुका है। शरद की बीबी को यव गोधूम खाना है, शरद की बीबी को यव गोधूम। तो आगे पीछे थोड़ा जैसे इसमें यहाँ पे आया है यव गोधूम भोजनाथ, इस तरह से वर्षा में है अग्नि संरक्षण के लिए यव गोधूम सालिया पुराण। देखो अग्नि संरक्षण तो यव गोधूम सालिया पुराण बोला उन्होंने। इसी तरह से शरद में देखो उन्होंने क्या बोला है? शालीन सयव गोधूमान। ठीक है, तो हमें तीनों ऋतु में मिलेगा, हमें याद कर लेना है। सारभम, सांस ईणम, मांसम, लावक पिंजलम। ठीक है, तो ये हमें पता है। जहाँ पर उरब्र आएगा, शरद में उरब्र आया था, देखो जस्ट याद करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उरब्र आया है ये प्रीवियस है उरब्र, तो ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उरब्र तो आपको याद ही रखना है, लेकिन जहाँ पर उरब्र वाली कोटेशन आएगा वो शरद में चले जाएगा, और इससे मिलता जुलता जो है ये वसंत में जाएगा। फिर बोला भक्षेत निगदम सिद्धू पिबेन माधवी, इस तरह से हमने सेम डिक्टो इसका भाई हमने हेमंत में देखा था। हेमंत में देखा था, देखिए भक्षेन मदिरा सिधु मधुचानु पिबेन नरम, ये आएगा हेमंत में आ जाएगा। भक्षेन निगद सिधु पिबेन माधविक वाला हमारा वसंत में आ जाएगा। बाकी मैथुन के लिए मैथुन के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वनों में और जो है वनों में जाके ये सब यौवन कार्य करना है। ठीक है, आगे निकलते हैं। आगे क्या देख रहे हैं हम? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म में देखो क्या बोला है इन्होंने। ग्रीष्म में बोला है, ये तो सब सेम है कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह को सोख लेता है। ठीक है, और स्वादु शीत यानी कि मीठा, शीत यानी कि ठंडा, द्रव यानी कि लिक्विड, स्निग्ध, अन्नपान तदाहितम, शीत ससर्करम मंथम जागरम मृग पक्षिणाम, घृतपय ससाल्यन्नम भजनम। ये पीछे वाला लाइन रेफरेंस आता है। घृतपयम ससाल्यन्नम भजनम ग्रीष्म न शीतति, यानी कि घी, दूध, ससाली अन्न का जो यूज करेगा उसे रोग नहीं होंगे। ठीक है, ग्रीष्म में उसको बल मिलेगा, बल का नाश नहीं हो पाता है। और शीत सर्ग मंथ ये सारी चीज़ें हमें खानी है। फिर बोल रहे हैं मध्यम अल्पम न वा पेयम अथवा सुबोधकम, ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, या फिर उसमें पानी मिलाकर, खूब पानी मिलाकर डाइल्यूट करके पीना चाहिए। लवण अम्ल कटु, यानी कि हमारा पित्तवर्धक आहार विहार है। व्यायाम छात्र बढ़ते, व्यायाम व्यय हमें पता है हीन ऋतु, हीन बल वाली ऋतु है, यानी कि वर्षा और ग्रीष्म में निषेध बताया गया है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे। हमें पता है व्यायाम और व्यय हमारा कहाँ माना गया है? ग्रीष्म और वर्षा में। ठीक है, फिर बोला कि करना क्या है? निशि चंद्रासु शीतल है, निशि चंद्रासु शीतलम तो हमने देखा था हंसोदक के लिए। हंसोदक के लिए हमने देखा था जब सूर्य का प्रभाव पड़ रहा था, चंद्रमा का प्रभाव पड़ा था, अगस्त तारे का प्रभाव आ रहा था, तो निशि चंद्रासु शीतलम बोला था वहाँ पे। तो निशि चंद्रासु शीतले मीन्स ये जो ग्रीष्म आए हैं, ये बोला कि ठंडे यानी कि चांदनी की शीतल हवादार छत में हमें सोना है। बाकी पर्वते हमें मस्तके
माथे पे चंदन वंदन लगाना है, व्यंजन पंखे वंखे का यूज करना है और मुक्ता मणि पहनने हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल में हमें मैथुन भी नहीं करना है, विवाह व्यायाम हमने पहले ही देख लिया है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा ये चरक का ऋतुचर्या हमने देखा है। अभी हमने पिछली बार हमने जब छोड़ा था, आप क्लास छोड़ी थी, हमने एक सुश्रुत का एक रेफरेंस देखा था। तो सुश्रुत ने जो हमारा अहोरात्र के हिसाब से लक्षण बताए हैं, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्वाहन कफ पित्त वात, ठीक है, मध्याह्न में पित्त, अपराह्न में वात। इस तरह से हमें हमारा जो वात पे दोष मिलते हैं, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष, कफ पित्त वात। तो पूर्वाहन में वसंत के लक्षण मिलेंगे, मध्याह्न में ग्रीष्म के और अपराह्न में प्रावृट के, प्रदोष में वर्षा के, अर्धरात्रि में शरद के। पूरा सीरियल है ये, पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोष, अर्धरात्रि, प्रत्युष, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत। हमने देखते थे, हम ऋतुचर्या में पढ़ते हैं, चरक का पढ़ते हैं कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये स्वस्वृत की दृष्टि से ऋतुएं हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं संशोधन की दृष्टि से ऋतु है, तो वहाँ पे हमें प्रावट भी पढ़ने को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, वर्षा, शरद, हेमंत। यहाँ पे हमारा शिशिर गायब हो जाएगा, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट आ जाएगा ग्रीष्म और वर्षा के बीच में। तो हमने यहाँ पे षडांध्र का जो राशियों का संबंध है ऋतुओं से वो भी लिखा है, और तप तपस्य मधु माधव जो सुश्रुत का मिलता है वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे पास नोट्स हैं, हम आपको अच्छे से बताएंगे। आगे देखते हैं हम ऋतुचर्या को। अगर हम एक ऋतु अगर हम देखें, वर्षा ऋतु हम वाग्भट से भी देख लेते हैं, वर्षा और शरद देख लेंगे। तो वर्षा को देखते हैं सबसे पहले। वर्षा में जो इस खास होगा, स्पेशल पॉइंट होंगे, वो आपको बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो सारी चीज़ें वही हैं। पानी का जल अम्ल हो जाता है, और क्या कहते हैं, आदान काल से आशूषित रहती है हमारी अग्नि। ये सारी चीज़ें लिखी है इन्होंने। देखो नया क्या है यहाँ पे नया आपको मिल रहा है, साधारण, सर्वम, उष्णम। यानी कि साधारण का हम चरक ने भी बोला था वर्षा ऋतु में, साधारण मीन्स वात पित्त कफनाशक कार्य करना है, और साधारणम सर्वम उष्णम यानी साधारण प्लस दीपन कर्म इन्होंने बोल दिया। साधारण प्लस दीपन कर्म किसने बोला है, किस ऋतु के लिए बोला है, वाग्भट ने बोला है, वर्षा ऋतु में बोला है। साधारण तो वात पित्त कफनाशक हो गया, और उष्ण यानी कि दीपन हो गया। फिर उन्होंने आहार में भी देखो इस तरह का बोला उन्होंने, आस्थापन देना है इन्होंने, यानी कि वमन व्यजन आदि से शुद्ध शरीर के बाद आस्थापन वस्ती लेना है, क्योंकि वर्षा को वात को समन करना है। उसके बाद बोल रहा है जांगल वांगल सब हमने चरक में देखा था, सेम है। मस्तु यानी कि दधी का जो पानी होता है, या फिर द्विगुणवारी बोला है मस्तु के लिए, दही में 2 गुना पानी मिलाकर जो बनता है, उसका सेवन करना है। सवर्चल लवण का प्रयोग करना है। और पंचकूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचकूल बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस है। पंचकूल में है पिपली, पिपली मूल, चविचित्रक, सोंठ। ठीक है, तो पंचकूल का भी हमें प्रयोग कब करना है, वर्षा ऋतु में करना है। बाकी दिव्य कौप, सरतम चांबे भोजन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है चरक में, वो सेम चीज़ें हैं। और दुर्दिन होगा तो व्यक्त अम्ल, लवण स्नेह, सशुष्कम, ये हमें यूज करना है। छौध का भी उपयोग हमें, ये सारी चीज़ें हमें पता है। जो नई चीज़ है उस पर हम फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिला है अपादचारी, यानी कि जूता चप्पल पहनना है। ठीक है, सुरभि सततम धूप ताम्रम, यानी कि हमें कपड़ों को, वस्त्रों को धूप दिखानी है। ये भी पूछ लेता है कई बार, तो इतना इसमें स्पेशल है। बाकी देखो, अपत्य में नदी का जल है उद्मंत, हे वर्षा उद्मंत ना पियो। हेमंत और वर्षा में उद्मंत नहीं पीना है। दिन में नहीं सोना है, हमने देखा था ये शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है। और आतप, अवश्याय और आतप, हमने देखा था वर्षा और शरद में। अवश्याय मीन्स ओस, आतप मीन धूप का सेवन हमें वर्षा और शरद में नहीं करना है। ठीक है, तो इतना आपने देखा है। फिर हम देख रहे हैं कि ये हमारा वाग्भट का वर्षा ऋतुचर्या खत्म हुई। इसके बाद हम देख रहे हैं वाग्भट ने शरद में क्या बोला है। एक एक करके आपको वाग्भट का भी हमने बोला था बताएंगे, तो वाग्भट ये चल रहा है। अब देख रहे हैं हम वर्षा में, देखो सारी चीज़ें सेम है। इस श्लोक में जो पहला श्लोक है शरद ऋतुचर्या का, वही बोल रहा है ग्रथ तिक्त विरेको रक्त मोक्षणम, ये सारी चीज़ें करनी है। जिसमें क्या करना है, देखो एक श्लोक मिल रहा है हमें, साली, ठीक है, साली अन्य का प्रयोग करना है। साली, मुग्ध, सीता, चीनी का यूज करना है। मुग्ध यानी मूंग की दाल खानी है। और धात्री पटोल, धात्री यानी कि आंवला पटोल पूछ सकता है, धात्री पटोल का यूज हमें करना है। ठीक है, ये लाइन आप याद कर सकते हैं। मधु जांगलम करके बोल रहा है, तो धात्री पटोल थोड़ा अलग सा लग रहा है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं कि हमने हंसोदक का वर्णन देखा था, चरक, अष्टांग हृदय, काश्यप, रसरत्न समुच्चय ने
हंसोदक का वर्णन किया है और अष्टांग संग्रह ने हंसोदक का वर्णन नहीं किया है, ये पूछा जाता है। और अंशुदक का हरित और महाप्रकाश ने वर्णन किया है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या बोला है, सारी चीज़ें सेम है, वही अगस्त्य तारा, सूची हंसोदक नाम निर्मलम, ये बोल रहा है हंसोदक है। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस आया हुआ है, न अभिसंधि न वारुक्ष, इसको आप जो है अंडरलाइन करके पर्सनल नोट डायरी में डाल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ना अभिसंधि न वरुक्ष, यानी कि पान आदि में यूज कर रहे हैं अमृतोपम। तो अंशुतक ना तो अभिसंधि है ना रुक्ष है। इस तरह से हमारा, ठीक है, कहाँ मिलता है हमें, निद्रा में मिलता है। ठीक है, निद्रा में भी हमें एक कोटेशन मिलता है, त्वासीन प्रचलायितम, वहाँ पर मिलता है हमें। देखो अभी निद्रा में आपको दिखाएंगे, वहाँ पे भी एक इस तरह का कोटेशन मिलना है। तो आप लोग जो है इन चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं, आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। देखिए, अरूक्षम अनभिसंधि त्वासीन प्रचलायितम। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो बैठे बैठे हम झपकियाँ लेते हैं वो क्या है, लेने से न रुक्षता आती है और न स्थिरता आती है। तो इस तरह का जो कोटेशन है ये हमारा यहाँ पर भी कुछ मिलता, न अभिसंधि न वरुक्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या रुक्ष, अरुक्ष अनभिसंधि, बात एक ही है। तो ये हंसोदक के लिए आया है। और वहाँ पे त्वासीन प्रचलायितम, यानी कि बैठे बैठे झपके लेने से ऐसा होता है। हंसोदक का इन्होंने बोला है पान आदि के लिए बोला है, लेकिन चरक ने क्या बोला था, स्नान पान और अवगाह के लिए 3 चीज़ों में यूज बताया चरक ने। तो हमें ये याद होना चाहिए और हमारे यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने सेम बोला है कि रात्रि के प्रथम पर चंदन ये सब करना है, ये हमने लगभग ये सारी चीज़ें मिलती है। वर्ज्य में देखो, वर्ज्य में बोला कि तुषार अवश्य, और रात मैंने पहले ही बता दिया कि वर्षा और शरद में वर्जित है क्षार। चरक में भी पड़ा था दधि, तैल। ठीक है, ये सब हमने वसा, इनका हमें सेवन नहीं करना है। ठीक है, हे शिशिर दही खाओ वर्षा में, हे शिशिर दही खाओ वर्षा में तो हमें निकल ही जाएगा, शरद में नहीं खाना है। तो बाकी दिवा स्वप्न हमें पता है, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना है, यानी कि शरद वर्षा वसंत, शरद में यही बोल रहा है दिन में नहीं सोना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्षा ऋतु हमारा वाग्भट से, वर्षा ऋतु क्या क्या खत्म हुआ हमारे वाग्भट से, एक तो हमारा वर्षा खत्म हुआ और एक शरद खत्म हुआ। अभी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वर्षा ऋतु हम वाग्भट से भी खत्म करेंगे, वर्षा ऋतु नहीं ऋतुचर्या हम वाग्भट से भी खत्म करेंगे। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे सुश्रुत का है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।